परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता की भाग 2 में से आज हम अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें श्रद्धेय हमें बता रहे हैं ज्ञान की नौका से भव सागर को पार करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को तत्वदर्शियों गुरुजनों के पास जाकर समझने को कह रहे हैं, उसे उसकी विधि बता रहे हैं। उसी विषय में वे आगे कहते हैं, याद ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, समस्त प्राणियों को पहले अपने में तदंतर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देख सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि समस्त पापियों से भी तू अधिक पापी अपने को मानता है, तो ज्ञान रूपी बेड़े नौका में सवार होकर निसंदेह तू इस पाप समुद्र से पार हो सकेगा। आगे श्रद्धेय बताते हैं एक महती आवश्यकता। कितना बड़ा आश्वासन है परम सत्ता का। इन 2 श्लोकों में वे कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर मनुष्य पुनः मोह के दलदल में नहीं फंसता। सब जगह परमात्मा की चेतना को संव्याप्त देख वह आसक्ति के बंधन में नहीं बंधता। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक बार तुम्हें परमात्मा की झलक मिल गई तो स्वर्ग की रंभा, तिलोत्तमा जैसी अब सुंदर अप्सराएं भी चिता की भस्म की तरह प्रतीत होंगी। फिर उनका आकर्षण किसी के ऊपर व्यापेगा नहीं, स्वर्गीय सौंदर्य भी अनाकर्षण लगेगा। ईश्वरीय बोध हो जाने पर तीनों लोगों की संपदा भी उसके सामने तुच्छ हो जाती है। जब मनुष्य संपूर्ण संसार में संव्याप्त परमात्मा के प्रति अपने मन में प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है, तो वह सारे संसार के साथ ही तादात्म्य अनुभव करने लगता है। तब वह संपूर्ण जीवन को आत्मा के दिव्य प्रकाश का परिधान पहने हुए, अर्थात सब में एक ही अनंत आत्मा अथवा प्रभु के मनमोहक आह्लादमय आलिंगन में स्वयं को बंधा हुआ साक्षी भाव से देखने लगता है। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान मनुष्य के अंदर प्राणी प्राणी में भेद बुद्धि के कारण जो मोहग्रस्तता छाई पड़ी है, उसे ज्ञान चक्षु खुलने के बाद ही समाप्त कर देता है। ऐसा ज्ञान मिलते ही सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पापियों में भी पापी है, यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए पापी शब्द प्रयुक्त नहीं किया है। वे जानते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं व अर्जुन उनके ही अंश हैं, नर नारायण हैं। अतः पाप कृतमः, अधिक पापी शब्द भी उन पर लागू नहीं होता, तो भी ज्ञान रूपी नौका में बैठकर वह पार हो जाता है। इतनी महिमा है ज्ञान की। पाप समुद्र से जो तार दे, वह ब्रह्म ज्ञान कितना पवित्र है, कितनी अनिवर्चनीय महिमा है उसकी। पराकाष्ठा की ओर ले जाने वाला श्लोक है ये। यहाँ तो ज्ञान की महिमा के परिप्रेक्ष्य में यह श्लोक आया है, किंतु भगवान की दृष्टि कितनी उदारता से भरी है। पापी से पापी व्यक्ति को भी वे शरण देने को आतुर हैं। इसका आभास वे गीता के एक और श्लोक में 9वें अध्याय में देते हैं और वे कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भक्ता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय किया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 4थे अध्याय के इस 36वें श्लोक की ही व्याख्या का अगला चरण है यह। भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, वाल्मीकि
अंगुलीमाल, अम्बपाली, सदन कसाई, अजामिल आदि भी उनकी शरण में जाते ही तर जाते हैं। भगवान को जान लेना, उनको भजने लगना, ज्ञान के माध्यम से उनकी छाया में आ जाना, यही राजमार्ग है जिस पर चलकर पापी व्यक्ति भी तर जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। अपरंपार है ज्ञान की महिमा। गीता जी की भी यही विशेषता है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति की त्रिवेणी इसके श्लोकों में कूट कूट कर भरी है। यदि कर्म समर्पण भाव से भगवान को ही चारों ओर संव्याप्त मानकर हर क्षण उसको जीते हुए, हर ज्ञान को आचरण में उतारते हुए किए जाएंगे, तो निश्चित मानिए कि यदि कहीं व्यक्ति का पूर्व का जीवन भारी गलतियों से, पाप कर्मों से भरा पड़ा है, तो भी वह तर जाएगा, बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ज्ञान को आत्मा का नेत्र कहा गया है। नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए सारा संसार अंधकारमय है। इसी प्रकार ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए इस संसार में जो भी कुछ उत्कृष्ट है उसे देख पाना असंभव है। ज्ञान के आधार पर ही धर्म का, कर्तव्य का, शुभ अशुभ का, उचित अनुचित का विवेक होता है और पाप प्रलोभनों के पार यह देख सकना संभव होता है कि अंततः दूरगामी हित किसमें है। ज्ञान के दीपक का प्रकाश ही इंद्रियों की वासना और प्रलोभनों की तृष्णा से होने वाली दुर्दशा से बचा जा सकता है। भगवान राम ने जब सद्गुरु वशिष्ठ से सांसारिक क्लेशों के भव बंधनों से मुक्त छुटकारा पाने का उपाय पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि हे राम, यदि भव सागर से पार होने की इच्छा है तो सबसे प्रथम ज्ञान संचय का प्रयत्न करें। ज्ञान से ही दुख दूर होते हैं, ज्ञान से ही अज्ञान का निवारण होता है, ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है और किसी उपाय से नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार इंद्र और विरोचन, इन दो में एक जिज्ञासा पैदा हुई, मैं क्या हूँ। वे बार बार सोचते विचारते रहे, लेकिन उन्हें मैं का आता पता नहीं लगा। आखिर दोनों मिलकर आदर पूर्वक शिष्य भाव से हाथ में संविधाएं लेकर आचार्य प्रजापति के पास गए और नम्रता पूर्वक उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रश्न का जवाब देने से पूर्व ही प्रजापति ने उनकी योग्यता पात्रता जानने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, एक थाली में पानी भरकर अपना मुंह देखो, उसमें तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा। दोनों ने तुरंत सज धज कर पानी से भरी थाली में अपने आप को देखने का प्रयास किया। विरोचन को अपना सजा सवरा रूप देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपने साथियों में जाकर अभिमान के साथ कहने लगे, भाई, मैंने तो मैं का पता लगा लिया, लेकिन उधर इंद्र का कोई समाधान नहीं हुआ। वह बुद्धिमान था। वह पुनः आचार्य के पास पहुंचा, बोला, भगवान, इस असंस्कृत शरीर की प्रतिछाया ही प्रतिबिंब में दिखाई देती है। यदि यह शरीर काना, लूला, लंगड़ा होता तो प्रतिछाया भी वैसी दिखाई देती। वस्त्र अलंकारों को उतार देने पर प्रतिबिंब का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नहीं रहता। इसीलिए इसे मैं कैसे अपना स्वरूप मानूं? मुझे इसमें शांति नहीं मिलती। प्रजापति ने इंद्र को सच्चा जिज्ञासु माना और ज्ञान का उपदेश दिया। विरोचन देहात्मवादी कहलाए व आसुरी संस्कृति के पोषक बने। विज्ञान नहीं, ज्ञान। उपरोक्त कथा आज के उपभोक्तावादी युग में बड़ी सटीक है और सभी को प्रेरणा देती है कि जो प्रत्यक्ष है, भोगने योग्य है, उसी को सब कुछ ना माने। जो अगोचर है, ज्ञान का मर्म है, उसे जानने का प्रयास करें। विज्ञान ने आज सभी के चिंतन को बहिर्मुखी बना दिया है। भोग ही सब कुछ बनकर रह गया है। इसीलिए चारों ओर आसुरी चिंतन दिखाई देता है। यदि कलयुग की स्थिति सुधरनी है, सतयुगी समाज वापस लाना है, पापियों की संख्या में कमी करनी है, तो एक ही रास्ता है, ज्ञान की आराधना का। वह ज्ञान जो पाप समुद्र से भली भांति सभी को तार देता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते समय बार बार ज्ञान के महात्म्य एवं परमात्म सत्ता के प्रति समर्पण की चर्चा करते हैं। अर्जुन हम सबके अंदर है एवं
यदि हम उस उपदेश को अपने लिए मान सकें तो हमारा निश्चय ही कल्याण सुनिश्चित है। पापों से तारने का आश्वासन भगवान ने 18वें अध्याय में गीता के शिक्षण की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद दिया है, जब वे कहते हैं, तू सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोच ना कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने करुणा निधान हैं। वे बार बार अपने शिष्य को, साधक को, किसी भी जिज्ञासु पाठक को पापों से मुक्त करने का आश्वासन देते हैं। सत्य एक ही है, हम तत्व से परमात्मा को जाने, चारों ओर उसे संव्याप्त माने और फिर एक निष्ठ भाव से उसके प्रति समर्पित हो जाए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिकवादी जीवन जी रहा है एवं आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव करता है, भगवान की स्पष्ट घोषणा है कि वे ज्ञान रूपी नौका में निश्चित ही तर जाएंगे। भगवान हर उस व्यक्ति को इस वाक्य के द्वारा उत्साहित करते हैं कि यदि तुम पापियों में भी सबसे बड़े पापी भी क्यों ना हो, तब भी तुम्हारे लिए आशा है। तुम जागृति की स्थिति में उठो, आओ, व्यापक दिव्य चैतन्य का अनुभव करो, जागो और अहम भाव से ऊपर उठ जाओ। ज्ञान की नौका तुम्हें तार देगी। आगे श्रद्धे बताते हैं, इस ज्ञान नौका पर बैठकर तो देखो। अब मनुष्य यह समझे कि वह निरंतर पाप कर्म करता रहे तथा ज्ञान प्राप्ति का कर्मकांड किसी तरह करता रहे तो उसकी मुक्ति नहीं है। ज्ञान तो वह साबुन है जो कषाय कल्मशों को आत्मसात पर से साफ कर देता है, फिर वह मनुष्य की वृत्ति भी बदल देता है। यह वह ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर मनुष्य कभी मोह को प्राप्त नहीं होता एवं वह दृष्टि मिल जाती है कि सब प्राणियों के साथ एकात्मभूत हो जाता है। एक प्रकार की दार्शनिक समता प्राप्त हो जाती है। इस सर्वव्यापी आध्यात्मिक एकता में सबका अशेषेन येन भूतानि अशेषेन बिना अपवाद के समावेश होता है। जो कुछ अच्छा है, सुंदर है, वही नहीं बल्कि जो नीच, पतित, पापी या घृणित हो वह भी उसके अंदर आ जाता है। फिर सबके लिए भीतर से साधु महात्मा ही नहीं, चोर, वैश्या, चांडाल के भीतर से भी वही प्रियतम ताकते हैं और पुकार कर डालते हैं कि मुझे देख, मैं यहाँ हूँ। सब भूतों में जो सबको प्यार करता है, मुझको प्यार करता है, ऐसी दिव्य प्रेम की शक्तिशाली घोषणा एवं पापों से विमुक्ति का आश्वासन संसार के किसी भी दर्शन शास्त्र या धर्म में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि गीता में वर्णित है। फिर भी पूर्व काल में मूर्खतावश जो कुछ भी हम कर बैठे हैं उसके परिणाम तो हमें भोगने ही होंगे। ईश्वरी न्याय तो अपना कार्य करेगा ही। संचित और क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाएंगे, पर प्रारब्ध नहीं होगा। प्रारब्ध तो एक बंधी हुई फाइल की तरह इधर से साथ साथ हमारे साथ साथ चलता है। कभी कभी कोई समर्थ गुरु आता है, उस गुरु की कृपा होती है तो वह प्रारब्ध भी उसकी कृपा से खटता चला जाता है, परिष्कृत होता चला जाता है। फिर मनुष्य साक्षी भाव में जीने लगता है। शरीर का कष्ट नहीं लगता। सदा आनंद भाव से जीने की मन में इच्छा होती है। कष्ट आते हैं तो साधक उन्हें तप बना लेता है। कर्म विधान की भी अवहेलना नहीं होती। इसीलिए भगवान आगे श्लोक में किसी भी साधन की शंका का पूर्वानुमान लगा लेते हैं और कहते हैं, ज्ञान की अग्नि का प्रताप यथैधांसि समिद्धो भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है।
भूतकाल के हमारे जीवन में स्वार्थपूर्ण जीवन के कारण, कामना प्रेरित कर्मों के कारण जो वासनाएं जन्मी, उन्हीं की ओर यह संकेत है। किसी भी कर्म की ये प्रेरक वासनाएं ही होती हैं और इनके शुभ व अशुभ प्रकारों से ही व्यक्ति को सुख या दुख की प्राप्ति होती है। अशुभ वासनाएं ही पाप कर्म को जन्म देती हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों वासनाओं को भस्मीभूत कर देती है। चूंकि साधक ज्ञानी है, उसका अहंकार भस्मसात हो चुका है, वह समर्पण भाव से कर्म करता हुआ जी रहा है, उसके पाप दग्ध हो रहे हैं। इसी तरह अहम केंद्रित जीवन में इकट्ठे किए हुए पापों की चूंकि शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुंच बने, वे बने रहते हैं, त्रास देते हैं, तब तक जब तक कि मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि में उन्हें जलाएगा नहीं, स्वयं को उस परम पिता सच्चिदानंद घन परमात्मा की शरण में सौंपेगा नहीं। ज्ञान के माध्यम से जो उपचार श्री कृष्ण ने दिया वह बड़ा दिव्य है, क्योंकि अत्यंत पतितों पापी से भी पापी व्यक्ति के लिए यहाँ आशा की किरण नजर आती है। आगे श्रद्धे बताते हैं पूज्यवर का समाधान। प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य पाप क्यों करता है, क्यों वह पाप कर्म में लिप्त होता है, कर्म कब पाप बनता है, कब पुण्य। यह गुत्थी भी युगों युगों से चली आ रही है। आखिर आदमी सुर दुर्लभ मानव तन पाकर पाप कर्म में लिप्त होता ही क्यों है, यह भी समझ में नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव इसका समाधान अपनी लेखनी से देते हैं। वे लिखते हैं, सामान्य मानव में कर्म के प्रेरक तत्व उसकी अभिरुचि, आदतें, जन्म जन्मांतरों की प्रवृत्तियां ही होती हैं। इन्हीं के सबके अनुसार वह जीवन ऊर्जा को नष्ट करता है और बिखेरता रहता है, जबकि साधना दिव्य कर्म में विधाता द्वारा की गई कर्म की स्वतंत्रता का ठीक उपयोग करने में समर्थ होता है। वह स्वयं की अभिरुचियों, आदतों, प्रवृत्तियों को नए सिरे से गढ़ता है। उसके अंतराल में नए संस्कार जन्म लेते हैं। फिर स्वार्थों का जखीरा जमा करने की लालसा, अहंकार का झंडा ऊंचा करने की चाहत नहीं रह जाती। प्रत्येक काम लोक के प्रति करना आत्मविकास के सोपानों पर चढ़ने के उद्देश्य से होता है। यही कर्म पुण्य बन जाते हैं। इसके लिए सुसंस्कृत साधक पहले बनना होता है। वास्तविकता यही है। गौरव बोध से होने वाला काम, जिसके पीछे स्वार्थ, अहम की प्रेरणा ना हो, पुण्य बन जाता है। अंतर्मन में ग्लानि, कुंठा, हीनता की चोट सहनी पड़ती है। ऐसे काम पाप बन जाते हैं। पाप शब्द की धूली पर ईसाई धर्म की नींव रखी हुई है। पापों का प्रायश्चित, कन्फेशन, यही विधान उनके यहाँ प्रभु के द्वार पर पहुंचने का राजमार्ग बताते हैं। भारतीय संस्कृति का चिंतन इससे भी आगे परिष्कृत मार्ग अपनाता है एवं हर श्वास में जीवन साधना जीने का मंत्र सिखाता है। जब जीवन साधना सीखने लगती है, निखरने लगती है, तो पाप कर्म स्वतः नहीं बन पड़ते। रोजमर्रा के कषाय कल्मशों एवं पाप कर्मों के बीजों को भून कर राख कर देने के लिए, उनका स्वरूप बदलने के लिए, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाशक्ति की ज्ञान गंगा बहाई। कभी जो प्रतिबंधों से घिरी थी, उस साधना को जन जन के लिए उपलब्ध कराया। गायत्री मंत्र का भर्ग तत्व पापनाशक सविता देव का तेज धारण करने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान यदि जीवन का अंग बन जाए तो व्यक्ति भव बंधन में फंसेगा ही कैसे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।